ये सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन उनके साथ ही उनके नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि ज्ञानेश मास्टर साहब के पास उनके 2 प्रत्याशी बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ा था, तो मास्टर जी ने सोचा कि इनको क्या अलग अलग अंक दिए जाए, इनके साथ क्यों भेदभाव किया जाए, तो उन्होंने दोनों को सामान्य अंक दे दिया। और उसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा बयान दिया है। अब वो दोनों बयान सुनाएंगे, सारी बातें बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद तेजस्वी यादव के नेता ने बड़ा बयान दिया है और सीधा कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शोपीस बनकर रह जाएंगे कार्यालय में, लेकिन चलेगा तो सिर्फ बीजेपी का ही। बीजेपी अपनी चलाएगी और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको उनका बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया है, कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनमें केदार गुप्ता जी हैं जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, कौशल किशोर है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है, सुनील कुमार सुमन है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और विश्वनाथ चौधरी है जो कि CPI-ML के प्रत्याशी है। इनमें उन्होंने लिखा है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए। आपको यानी कि बीजेपी के 2 अलग अलग प्रत्याशियों को सेम अंक मिले हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और ज्ञानेश गुप्ता को मास्टर साहब की उपाधि दी है और कहा है कि मास्टर साहब ने बिना माथापच्ची किए हुए दोनों को सेम अंक दे दिया है, ताकि कोई बाद में ना बोले कि मास्टर साहब आपने हमें कम अंक क्यों दिया है। अब आइए आपको तेजस्वी यादव के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को, जेडीयू को मिलेगा। रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। ये देखिए, वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में जिस तरह आक्रोश बढ़े हैं और इस पर तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, वो अपनी रणनीति बना रहा है, मजबूती से इसका प्रतिकार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है। नहीं, ये ठीक बात है, यही बात तो बिहार में भी कही जा रही थी। SIR से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन SIR जिस तरह से, जिस समय में किया जाता है, जिस डिजाइन से तैयार किया जाता है, इसमें जो मंशा रहती है इसके पीछे, उस पर आपत्ति है। NCERT ने अकबर और टीपू सुल्तान को एक बुक से हटाने की बात। देखिए, हमारे इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है।
ये ठीक है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो दिया गया उसमें हटाया गया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को इतिहास की चीज़ों को जानना चाहिए, हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले जो व्यवस्था थी वो भी किसी ने सोच समझकर ही बनाई थी। अब ये सरकार आई है तो ये सरकार तो इसी तरह से लोगों को इतिहास ही नहीं जानने दिया जाएगा, इतिहास से ही छेड़छाड़ किया जाएगा। तेजस जेट क्रैश हो गया दुबई के एयर शो में। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। ये इसकी जांच होनी चाहिए किन कारणों से हुई है, और ये बहुत ही दुखद एक दुर्घटना है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं तो दूसरी ओर उनके नेता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीधा कह दिया है कि मुख्यमंत्री बस शोपीस के लिए रहेंगे, बाकी सारा काम बीजेपी ही करेगी। अपने उंगली पर मुख्यमंत्री को नचाया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।